हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, लगभग लगभग सारी मुंडन संस्कार की तैयारियां हो चुकी हैं और सब लोग लगभग आ चुके हैं। और ये देखिए, मम्मी मतलब पूजा कर रही हैं। हमारे यहाँ मुंडन की कैसे मतलब मुंडन संस्कार संपन्न होता है। तो ये हमारे दरवाजे पे नीम है ना, तो यहीं पे मुंडन होता है, नीम के नीचे ही। तो मम्मी पूजा कर रही हैं, तो पूजा के लिए भोग के लिए पूड़ी मतलब और कुछ मीठा और सेंदूर यही सब होता है, पैसे वगैरह। तो वही मम्मी पूजा कर रही। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो मतलब घर घर का बड़ा मतलब बड़े होते हैं ना, जैसे हमारे घर में मम्मी बड़ी हैं, दादी तो है नहीं, तो मम्मी बड़ी हैं, तो मम्मी ही पूजा करेंगी। उसके बाद ही मुंडन संस्कार की विधि होगी। तो ये सब मम्मी देखिए वहीं पे नीम थी है दरवाजे पे, तो वहीं पे मम्मी आप देख सकते हैं, मम्मी पूजा कर रही हैं। तो मम्मी ने पहले जल छिड़का और पूजा कर लिए। अब मम्मी हमारी धूप बत्ती जला रही हैं। हर हर एक के रस्म रिवाज अलग अलग होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ हमारी दादी ने हम लोगों का मुंडन संस्कार संपन्न कराया, तो मम्मी ने वैसे ही देखा, तो उसी हिसाब से मम्मी हमारी वैसे ही करती हैं। और ये होता है ना, कुछ नया रीति रिवाज करने का आत्मा गवारा नहीं करती है, तो बस इसी तरीके से होता है मेरे यहाँ मुंडन संस्कार। और भैया, नेक लेने के लिए सारी बहनें तैयार हैं, क्योंकि आज तो बुआ का ही दिन है। तो आप देख सकते हैं, हम तो भैया खूब बड़ी सी आटे की लोई बना के रखे हुए हैं। और मेरी भतीजी बहुत ज़्यादा रो रही थी, किसी के पास रुक नहीं रही थी। और मम्मी देखिए सबको पैसे दे रही हैं, मतलब जितनी भी मेरी परी की बुआ लोग थी, उनको सबको नेंग दे रही हैं। और यही होता है कि मतलब एक बड़ी सी लोई बनाई जाती है, और जो बुआ होती हैं, तो बुआ ही उसी लोई पे बाल जो होते हैं, बाल बनाए जाते हैं। तो उसी लोई के अंदर मतलब लोई के अंदर बाल रखे जाते हैं, और जो बच्चे की बुआ होती है वही बाल लेती है। तो देख सकते हैं, हम बहनों में सबसे बड़े हैं, तो नेक तो खैर सबको दे ही दिया गया था। और परी बहुत ज़्यादा रो रही थी, आप देख सकते हैं उसकी शक्ल। पहले मम्मी लेके बैठी थी, लेकिन मम्मी के पास नहीं चुप हो रही थी, तो उसके बाद भाभी को दिया गया। भाभी के बाद भी नहीं चुप हो रही थी। अब उसके बाद देखिए भैया को दिया गया, शिवम को। बिटिया पकड़ाई गई, फिर भी वो नहीं रुक रही थी बहुत ज़्यादा। और एक उसकी और ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, कि वो क्या होता है ना, कि ज़्यादा रोती है तो वो सांस मतलब अपनी सांस साध लेती है, मतलब सांस दबा लेती है, सांस वापस नहीं आती। तो ये हो रहा था ना, उसको ज़्यादा रुलाओ ना। और हम देखिए बाल लेने में झटपट से रेडी हैं। और हमारी चाचा की बेटी और भी जो मतलब बच्चे की बुआ हैं, सब लोग खड़ी हुई हैं। सबको नेक मिल चुका है, और हम बाल लेते जा रहे हैं जैसे जैसे। और ये होता है ना, एक भी बाल मतलब जैसे ही मतलब बाल बनाए जाएं, एक भी बाल नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये होता है। अब पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या मतलब मुंडन संस्कार कैसे होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे जैसे बाल मतलब बनाते जा रहे थे, वैसे वैसे हम हाथों में लेते जा रहे थे कि एक भी बाल नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे बाल गिरना अच्छा नहीं होता। और आप देख सकते हैं, हरी साड़ी पहने साइड में मेरे चाचा की बेटी भी खड़ी हुई हैं, और भी जो बुआ वगैरह मेरी आई हुई हैं, जो भी 2-4 रिलेटिव आए हुए हैं, सब लोग वहीं पे मतलब खड़े हुए थे। क्योंकि शगुन के सोहर होते हैं ना, सोहर शगुन के, वो भी गाना गाना गाए जा रहे थे। तो इस तरीके से हमारी परी का बड़ी मुश्किल से मुंडन मतलब संपन्न हो पाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उसका एक और हमने आपको पहले ब्लॉग में बताया था, कि वो जैसे जिसका चेहरा नया देख लेती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो अब नाऊ चाचा जो बाल बनाने आए थे, तो उनको तो उसने कभी देखा नहीं, तो वो बार बार उनका चेहरा देख रही थी और रोती जा रही थी। और ढेर सारे खिलौना वगैरह सब कुछ आ रहे थे, और आप तो देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा रो रही है। और सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम थी कि अगर इसको ज़्यादा रुलाएंगे ना, तो इसकी सांस रुक जाती है, और 10 सेकेंड 5 सेकेंड बाद वापस आती है। तो बस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ये जो मुंडन संस्कार संपन्न भी होना था, तो इस तरीके से रुक रुक के उसका समझो मुंडन हो पाया। अब उसके बाद भाभी ने लिया पहले, फिर शिवम ने लिया, फिर उसके बाद उनके मामा ने, फिर थोड़ी देर गोदी में लेके बैठे। और मामा के पास भी अपने नहीं चुप हो रही थी। उसके बाद फिर भाभी ने लिया। भाभी देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके खिला रही उसको, सब लोग लगे हुए थे कि किसी तरीके से मतलब ये बस चुप हो जाए। पीछे के बाल तो बन चुके थे, लेकिन आगे के
आगे के बाल बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और जैसे वो चेहरा देख रही थी वैसे रो रही थी। एक तो बच्चे वैसे भी होता है ना कि भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और वो सभी का चेहरा नया देख रही थी तो और ज़्यादा रो रही थी। और बहुत मतलब हम आपको क्या बताएं, इस तरीके से मतलब हमारे यहाँ मुंडन संस्कार होता है। और जो वो लोई होती है वो आगे आपको बताएंगे कि जो बाल वाली लोई होती है उसका क्या किया जाता है। तो हम देख रहे हैं, हमें मतलब बड़ा वो लग रहा था कि देखिए कितना रो रही है, लेकिन ये लग रहा था ना कि थोड़ी देर रो लेगी लेकिन मुंडन संस्कार हो जाए उसका मुंडन किसी तरीके से, क्योंकि अगर ज़रा भी सर हिल गया ना तो छुरा जो होता है ना बाल बनाने वाला वो लग सकता था, और लग जाता तो वाकई मतलब कई जगह उसके लग भी गया था तो ब्लड भी आ गया था। लेकिन क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हुई। तो देख सकते हैं हमारी चाची, हमारी बुआ लोग, सब लोग बैठी हुई हैं। सब लोग सोहर गा रहे थे, गाना गा रहे थे, लेकिन उसकी रोने के आगे सब कुछ बंद करवा दिया गया। जो ढोल वाले मतलब ढोल बज रहे थे वो भी बंद करा दिए गए कि बस किसी तरीके ये चुप हो जाए, किसी तरीके इसका मुंडन हो जाए। और पापा मतलब हमारे पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, छोटा वाला भाई भी, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन क्या किया जाए, देख सकते हैं उसका सर भी पकड़ा जा रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब उसको सर मुंडन कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जब हमारे यहाँ मतलब भाई का बेटा हुआ था, उसका मुंडन हुआ था, वो ज़रा भी नहीं रोया था। तो उसको समझो मतलब शगुन होता है कि बच्चा मुंडन में रोना चाहिए, तो उसको ज़बरदस्ती लास्ट में रुलाया गया था, शगुन माना जाता है। लेकिन इसने तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ये रोई, और इसका फाइनली मुंडन हो चुका। अब इसको पानी पिला रहे थे, और इसकी इतनी गंदी आदत है कि अगर पानी इसको तो डायरेक्टली दो नहीं पीती। अगर देखिए शिवम ने अपने मुंह में लगाया तो इसने तुरंत झट से पी लिया। इस तरीके से इनका मुंडन संस्कार संपन्न हुआ। और हमारे यहाँ सब लोगों ने इसके निछावर की, जो ढोल बाजे वाले थे और जो नाऊ चाचा थे उनकी, सब ने मतलब उनको निछावर लगा दिया। और फिर उसके बाद घी और हल्दी जो मुंडन के बाद बच्चे के सर में लगाया जाता है, तो हमने घी और हल्दी परी के सर पे लगाया, क्योंकि मतलब घी शगुन होता है। अब हम क्या बताएं, इतनी तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन शगुन ही होता होगा। जैसा मम्मी लोगों ने बताया वैसा ही हम मतलब करते रहे, और सब लोग निछावर दे रहे। निछावर करना भी एक शगुन होता है, शुभ काम में निछावर की जाती है। अब देखिए बज रहा है ढोल, और अब होगा आगे डांस। तो डांस के लिए तो बहुत बड़ा वीडियो, बहुत सारे क्लिप बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा वीडियो बने हुए थे, लेकिन छोटी सी आप लोगों के सामने कर रहे हैं। तो ये हमारी भाभी जी नीली साड़ी वाली मतलब राखी हैं, और ये देखिए मेरे साथ में मेरे बहन की बेटी डांस कर रही है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा कैसा